इंसानों का भाग्य कब लिखा जाता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। कृष्णवाणी। गरुड़ पुराण रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही घर में जन्म लेकर भी एक का जीवन सुखों से और दूसरे का जीवन संघर्षों से क्यों भर जाता है? कोई ईमानदार होकर भी गरीबी में जीवन बिताता है, जबकि कोई छल कपट करके धन और सम्मान पा लेता है। अगर भाग्य पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो हमारे जीवन में आने वाली कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर क्यों होती हैं? कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देती है, लेकिन क्या उस हिसाब की शुरुआत मृत्यु के बाद होती है, या जन्म से पहले ही मनुष्य के भाग्य की पहली पंक्ति लिख दी जाती है? आज की कथा में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ देव को भाग्य का ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन के सुख दुख को देखने का नज़रिया बदल देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह कथा धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक परंपराओं पर आधारित है, तो अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भाग 2 में सामने आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा जानकारी। आप लोग ज़रूर शुरू से अंत तक पढ़ें और सुनें। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। तभी गरुड़ देव वहां पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे गरुड़, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? गरुड़ देव बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी बात देखी जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। कोई व्यक्ति जीवन भर सत्य और धर्म का पालन करता है, फिर भी उसे दुख और गरीबी मिलती है। वहीं कोई व्यक्ति झूठ, छल और अधर्म से धन कमाता है और वर्षों तक सुख भोगता है। यदि आपका न्याय समान है तो ऐसा क्यों? भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के जीवन का सबसे पुराना प्रश्न पूछा है। भाग्य और कर्म का रहस्य केवल आँखों से दिखाई देने वाली घटनाओं से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा देखनी होगी। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि पृथ्वी की ओर की। देखते ही देखते गरुड़ देव के सामने एक सुंदर गांव दिखाई देने लगा। गांव के बीच एक प्राचीन मंदिर था। उसके चारों ओर छोटे छोटे घर, खेत और मिट्टी की पगडंडियां थी। उसी गांव में 2 परिवार रहते थे। एक परिवार अत्यंत गरीब था। उसके घर में एक बालक जन्मा जिसका नाम था धर्म। दूसरे परिवार में एक बालक जन्मा जिसका नाम था विक्रम। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और बचपन से एक दूसरे के मित्र थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और भविष्य के सामने सपने देखते थे, लेकिन दोनों के संस्कार धीरे धीरे अलग होने लगे। धर्म के पिता एक साधारण किसान थे। घर में धन नहीं था, लेकिन पिता अपने बेटे से हमेशा कहते, बेटा, गरीबी से कभी मत डरना, लेकिन गलत रास्ते से धन कमाने से हमेशा डरना। धर्म इन बातों को अपने हृदय में बसा लेता। वह सुबह माता पिता के चरण छूता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। रास्ते में कोई वृद्ध मिल जाता तो उसकी सहायता करता। मंदिर जाता तो भगवान से धन नहीं, केवल सही मार्ग पर चलने की बुद्धि मांगता। वहीं विक्रम के पिता गांव के संपन्न व्यापारी थे। उनके पास धन, जमीन और प्रतिष्ठा थी। विक्रम बचपन से ही वैभव देखता आया था। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार बैठ गया कि संसार में सम्मान केवल धन से मिलता है। वह धर्म से कहता, देखना,
मैं एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। धर्म मुस्कुराकर कहता, धन अच्छा है मित्र, लेकिन धन से बड़ा चरित्र होता है। विक्रम हंसकर कहता, चरित्र से पेट नहीं भरता। समय बीतता गया, दोनों युवा हो गए। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों से कहा कि उसके साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति कुछ ही वर्षों में बहुत धनवान बन सकता है। विक्रम तुरंत उसके साथ जुड़ गया। धर्म ने उसके व्यापार के तरीके देखे तो उसे समझ आया कि व्यापारी कई जगह झूठ और छल का सहारा लेता है। उसने विक्रम को समझाया, मित्र, यह रास्ता धन तो देगा लेकिन शांति नहीं देगा। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम्हें गरीबी की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हें हर अवसर में खतरा दिखाई देता है। कुछ वर्षों में विक्रम की किस्मत बदलती दिखाई दी। उसकी हवेली बन गई। घोड़े, नौकर और धन उसके पास आ गए। गांव के लोग उसके घर आने लगे। दूसरी तरफ धर्म आज भी खेतों में मेहनत कर रहा था। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता बूढ़े हो चुके थे। एक रात धर्म मंदिर के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? मंदिर में कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन उसी समय दूर बैकुंठ में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या धर्म के अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह कर्म का फल तुरंत चाहता है। बीज बोने के बाद वृक्ष उसी क्षण फल नहीं देता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ समय बाद, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका प्रभाव आने वाले जीवन की परिस्थितियों तक दिखाई देता है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन कर्म का नियम केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता। गरुड़ देव ने पूछा, तो क्या धर्म के दुख उसके पिछले कर्मों का परिणाम है? भगवान बोले, हर घटना को केवल पिछले कर्म का फल मान लेना भी उचित नहीं। जीवन में प्रारब्ध वर्तमान कर्म, परिस्थितियाँ और मनुष्य के निर्णय, इन सभी का प्रभाव होता है। प्रारब्ध कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिन्हें मनुष्य अपने साथ लेकर आता है, लेकिन वर्तमान कर्म यह तय करते हैं कि वह उन परिस्थितियों में कैसा जीवन बनाएगा। इसी बीच पृथ्वी पर एक भयंकर घटना हुई। लगातार 3 दिनों तक वर्षा हुई और गांव की नदी उफान पर आ गई। रात के समय गांव के मुखिया का छोटा बेटा नदी के तेज बहाव में फंस गया। लोग किनारे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नदी में उतरने का साहस नहीं कर रहा था। तभी धर्म वहां पहुंचा। उसने देखा कि बच्चा पानी में डूब रहा है। उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए नदी में छलांग लगा दी। लहरें उसे दूर ले जाने लगीं, लेकिन उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बहुत संघर्ष के बाद वह बच्चे को सुरक्षित किनारे ले आया। पूरा गांव धर्म की प्रशंसा करने लगा। मुखिया ने कहा, बेटा, आज तुमने मेरे बेटे को दूसरा जीवन दिया है। मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। धर्म ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है। उसी दिन भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, देखो गरुड़, यही वह कर्म है जो भाग्य की दिशा बदलता है। धर्म ने पुरस्कार की इच्छा से किसी की जान नहीं बचाई, उसने केवल अपने भीतर के धर्म की आवाज़ सुनी। कुछ ही समय बाद मुखिया ने धर्म को गांव के अन्न भंडार की जिम्मेदारी दे दी।
धर्म की ईमानदारी के कारण गांव का अनाज सुरक्षित रहने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लेकिन दूसरी ओर विक्रम के व्यापार पर संकट आने लगा। जिस व्यापारी के साथ उसने धन कमाया था, उसके खिलाफ राज दरबार में धोखाधड़ी की शिकायत पहुंच गई। जांच शुरू हुई तो विक्रम का नाम भी सामने आया। राज दरबार में विक्रम से पूछा गया, क्या तुम्हें पता था कि व्यापार में लोगों के साथ छल किया जा रहा था? विक्रम के पास दो रास्ते थे। वह झूठ बोलकर स्वयं को बचा सकता था या सत्य स्वीकार कर सकता था। कुछ क्षण वह मौन रहा। उसे अपनी हवेली, धन और सम्मान याद आया। फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे सब पता था। मैं धन के लालच में मौन रहा। राजा ने आदेश दिया कि अन्याय से कमाया गया धन जब्त किया जाए और जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उन्हें उनका अधिकार लौटाया जाए। कुछ ही दिनों में विक्रम की सारी संपत्ति चली गई। गांव में जो लोग कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, वहीं अब उससे दूरी बनाने लगे। उस रात विक्रम पहली बार अपनी खाली हवेली में अकेला बैठा था। उसके सामने धन नहीं था, लेकिन उसके भीतर वर्षों की कर्मों का बोझ था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और स्वयं से पूछा, मैंने इतना धन कमाया, लेकिन आज मेरे पास शांति क्यों नहीं है? उधर धर्म के घर में भी कोई राजमहल नहीं था। उसकी माँ अभी भी बीमार थी। घर की दीवारें साधारण थीं, लेकिन उस रात धर्म ने अपनी माँ के हिस्से सिरहाने बैठकर भगवान का नाम लिया और शांत मन से सो गया। बैकुंठ में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि धन और भाग्य एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न बाकी है। आखिर भाग्य लिखा कब जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का पूरा उत्तर अभी बाकी है। जन्म से पहले क्या आता है? जन्म के बाद क्या लिखा जाता है? और मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य की कौन सी पंक्तियाँ बदल सकता है? यह रहस्य तुम्हें अभी देखना है, क्योंकि धर्म और विक्रम की कहानी अलग। सबसे कठिन अध्याय अभी शुरू हुआ है। और उसी क्षण भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, अब तुम देखोगे कि भगवान का सबसे बड़ा रहस्य धन मिलने में नहीं, बल्कि मनुष्य का सही समय पर सही निर्णय लेने का शक्ति में छिपा। लेकिन तभी पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बाद धर्म के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय आएगा। क्या वह अपने सबसे बड़े शत्रु की सहायता करेगा? क्या विक्रम को दूसरा अवसर मिलेगा? और क्या मनुष्य अपने कर्मों से उस भाग्य को बदल सकता है जिसे वह जन्म के साथ लेकर आता है? इसका उत्तर भाग 2 में सामने आएगा, जहां भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताएंगे कि भाग्य की कौन सी रेखाएं बदली जा सकती हैं और कौन सी परिस्थितियां केवल कर्मों से नहीं बल्कि समय और प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं। कहते हैं, इंसान जब सुख में होता है तो भाग्य को अपना मित्र समझता है, और जब दुख में होता है तो उसी भाग्य को अपना शत्रु मान लेता है। लेकिन क्या सचमुच हमारा भाग्य हमारा शत्रु है, या वह हमारे ही कर्मों का आईना है? भाग 1 में आपने देखा कि धर्म ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, जबकि विक्रम ने धन के लालच में गलत रास्ता चुना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब विक्रम के पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था, और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ऐसी घटना हुई
जिसने दोनों मित्रों को फिर आमने सामने खड़ा कर दिया। एक सुबह धर्म को खबर मिली कि विक्रम गंभीर रूप से बीमार है। गांव के अधिकांश लोग उससे दूर हो चुके थे। धर्म कुछ क्षण सोचता रहा। उस अपने पुराने दिन याद आए जब विक्रम उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन उसके मन में बदले का भाव नहीं आया। वह विक्रम के घर पहुंच गया। विक्रम ने उसे देखा तो उसकी आंखों में शर्म थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें गरीब कहा और तुम्हें कमज़ोर समझा। आज जब मैं सब कुछ खो चुका हूँ तो तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? धर्म ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ तुम्हारी पहचान नहीं है। यदि मनुष्य को अपनी गलती समझ आने के बाद भी उसे बदलने का अवसर ना मिले तो फिर पश्चाताप का अर्थ क्या होगा? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मेरा भाग्य अब कभी बदल सकता है? धर्म ने उत्तर दिया, भाग्य बदलने से पहले मनुष्य को स्वयं बदलना पड़ता है। उसी क्षण बैकुंठ में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या यही भाग्य परिवर्तन है? भगवान विष्णु बोले, भाग्य परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बिना कर्म की अचानक धनी हो जाए। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य अपने कर्मों की दिशा बदल देता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, गरुड़, मान लो किसी व्यक्ति ने बीज बोया है। यदि बीज कड़वा है तो वह उससे मीठे फल की इच्छा नहीं कर सकता, लेकिन वह आज से अच्छे बीज बोना शुरू कर सकता है। पुराने बीजों का जो फल आना है वह आ सकता है, लेकिन नए बीज भविष्य बदल सकते हैं। यही कर्म का रहस्य है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने धर्म से कहा, मैंने जीवन भर केवल अपने लिए कमाया, अब मैं अपने किए हुए अन्याय को सुधारना चाहता हूँ। धर्म उसी गांव के अन्न भंडार में ले गया। वहाँ गरीब परिवारों के लिए अनाज रखा था। धर्म ने कहा, यदि सच में बदलना चाहते हो तो सेवा से शुरुआत करो। विक्रम ने पहली बार अपने हाथों से गरीबों को भोजन बांटना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग कहते, यह सब दिखावा है, लेकिन विक्रम चुप रहा। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह रोज सेवा करता रहा। महीने बीत गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि विक्रम सचमुच बदल रहा है। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति जिसे विक्रम ने वर्षों बाद पहले व्यापार में धोखा दिया था, उसके सामने आया। विक्रम ने उसके चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैंने आपके साथ अन्याय किया था। यदि अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो भी मैं आपकी क्षमा का अधिकार मांगता रहूँगा। वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें आज क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि कर्म मिट जाए। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन में सही कर्म का अवसर मिला है। दूर बैकुंठ में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही बात मनुष्य को समझनी चाहिए। क्षमा कर्म के परिणाम को मिटाने का जादू नहीं है। क्षमा मनुष्य को नई दिशा में चलने की शक्ति देता है। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, तो क्या मनुष्य अपने सारे भाग्य को बदल सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सही गरुड़, मनुष्य हर परिस्थिति को बदल सकता है। इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकता है। जन्म, शरीर, कुछ परिस्थितियाँ और सूर्य और पूर्व कर्मों से जुड़े परिणाम उसके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन वह उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है।
उन्होंने आगे कहा, दो मनुष्यों को एक जैसी परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन दोनों के निर्णय अलग हो सकते हैं। एक दुख में टूट जाता है और दूसरा उसी दुख में से निकल सीख कर अपना महल महान बन जाता है। इसलिए भाग्य केवल वह नहीं है जो तुम्हारे साथ होता है, भाग्य यह भी है कि जो तुम्हारे साथ होता है उसके बाद तुम क्या करते हो। यह बात सुनकर गरुड़ देव शांत हो गए। उधर धर्म के जीवन में भी एक नया संकट आया। उसके पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में उपचार के लिए धन नहीं था। धर्म के सामने कठिन परिस्थिति थी। उसने गांव वालों से सहायता मांगने की सोची, लेकिन उससे पहले विक्रम उसके पास पहुंचा। उसने कहा, तुमने मेरे जीवन को बदलने में मेरी सहायता की थी, अब मुझे तुम्हारी सहायता करने दो। धर्म ने कहा, मैं तुम्हारा धन नहीं लेना चाहता। विक्रम बोला, यह मेरा धन नहीं है, यह उस अवसर का उपयोग है जो मुझे अपने पुराने कर्मों को सुधारने के लिए मिला है। धर्म ने पहली बार विक्रम की आंखों में वह अहंकार नहीं देखा जो कभी हुआ करता था। उसने सहायता स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। धर्म के पिता स्वस्थ हो गए। विक्रम ने अपना जीवन सेवा और ईमानदारी से शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने स्पष्ट नियम बनाए कि किसी के साथ छल नहीं होगा। शुरुआत में लाभ बहुत कम होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके व्यापार पर विश्वास करने लगे। एक दिन धर्म ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है? विक्रम मुस्कुराकर बोला, पहले मेरे पास धन था लेकिन नींद नहीं थी। आज धन कम है लेकिन रात को मन शांत रहता है। अब समझ आया कि असली भाग्य क्या होता है। उसी समय भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को अंतिम रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य पूछता है कि भाग्य कब लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में जीवन की कहानी एक ही समय में नहीं लिखी जाती। कुछ परिस्थितियां प्रारब्ध के रूप में सामने आती हैं, लेकिन वर्तमान कर्म लगातार भविष्य की दिशा बनाते रहते हैं। मनुष्य के विचार उसके निर्णयों को जन्म देते हैं। निर्णय कर्म बनते हैं और कर्म धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। गरुड़ देव ने पूछा, तो क्या भगवान भाग्य लिखते हैं? भगवान विष्णु बोले, ईश्वर मनुष्य को कर्म करने की शक्ति, बुद्धि और अवसर देते हैं, लेकिन कर्म का चुनाव मनुष्य स्वयं करता है। इसलिए अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी भी उसी की है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा भाग्य खराब है इसलिए मैं गलत कर्म करूँगा, तो वह अपनी शक्ति स्वयं छोड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरी परिस्थिति कठिन है फिर भी मैं सही कर्म करूँगा, वही अपने भविष्य की नई शुरुआत करता है। फिर भगवान विष्णु ने धर्म और विक्रम की ओर देखा और बोले, देखो गरुड़, दोनों का जीवन अलग था। एक को कठिन परिस्थितियाँ मिलीं और दूसरे को सुख सुविधाएँ, लेकिन अंत में दोनों को कर्म का अवसर मिला। धर्म ने अपने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा और विक्रम ने अपने पतन के बाद भी परिवर्तन का रास्ता चुना। यही कारण है कि दोनों का भविष्य बदल गया। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को अपने भाग्य को लेकर सबसे बड़ी भूल क्या नहीं करनी चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, 3 भूलों से बचना चाहिए। पहली, अपने दुख के लिए केवल भाग्य को दोष देना। दूसरी, दूसरों के सुख को देखकर उनके कर्मों का पूरा निर्णय कर देना। और तीसरी, अच्छे कर्म करके तुरंत फल की मांग करना।
याद रखो, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल के समय पर नहीं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसका हिसाब समय करेगा। तुम्हारा काम केवल यह देखना है कि तुम स्वयं अन्याय ना करो। जिस व्यक्ति को आज सफलता मिली है उसके पूरे कर्मों का इतिहास तुम नहीं जानते, इसलिए ईर्ष्या मत करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो निराश मत हो सकता है वही कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हो जिसकी तुम्हें स्वयं कल्पना नहीं। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि भाग्य बंद किताब नहीं है। कुछ पन्ने प्रारब्ध से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य हर दिन अपने कर्मों से आगे की कहानी लिखता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। कथा के अंत में धर्म गांव के मंदिर में बैठा भगवान को प्रणाम कर रहा था। उसके पास बहुत बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष था। दूसरी ओर विक्रम भी मंदिर में आया। उसने धर्म के पास बैठकर कहा, मित्र, कभी मैं समझता था कि धन ही भाग्य है। आज समझ आया कि जिस मनुष्य के पास सत्य, संतोष और अच्छे कर्म हैं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। धर्म ने मुस्कुराकर कहा, और शायद यही ईश्वर की सबसे बड़ी शिक्षा है। जैसा करोगे वैसा ही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। दोनों ने मंदिर की घंटी बजाई। उसी क्षण सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर आईं। ऐसा लगा मानो स्वयं ईश्वर उसके जीवन में के नए अध्याय पर अपनी कृपा की मुख्य मोहर लगा रहे हों। दोस्तों, जीवन में यदि कभी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो केवल अपने कर्मों को देखिए। हो सकता है आज का संघर्ष आपके भविष्य की नींव बन रहा हो। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते से सफल होता दिखाई दे तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि हमें उसके पूरे कर्मों और परिणामों का ज्ञान नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छा कर्म केवल इसलिए मत कीजिए कि उसका फल तुरंत मिल जाए। अच्छा कर्म इसलिए कीजिए क्योंकि वह आपके चरित्र को बेहतर बनाता है। याद रखिए, भाग्य केवल ये नहीं है कि आपको मिले हुए जीवन का आपने क्या किया। परिस्थितियां हमेशा हमारे साथ में नहीं होती, लेकिन हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी नीयत बहुत हद तक हमारे हाथ में होती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, दुख में टूटेंगे नहीं, सुख में अहंकार नहीं करेंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे और अपने कर्मों का फल समय पर छोड़ देंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, कर्म ही मेरी पहचान है। हर हर महादेव, जय श्री हरि। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों,